Hi everyone, welcome to my channel MJ Edu Space. So today we will start grade 9 का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि लेटेस्ट सिलेबस 2026-27 के अकॉर्डिंगली है. सो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज. उससे पहले मैं थोड़ा इसको ब्रीफ कर देती हूँ सो दैट यू शुड कम टू नो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है क्या. सो हेयर इट इज़. कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है आप ध्यान से समझना. कोऑर्डिनेट प्लेन बेसिकली ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक पिक्चर पेस्ट करी हुई है ये मैं समझाती हूँ. उससे पहले आप इसको जनरली समझना. ये जो आपके पास जो लाइंस में कलर पिंक कलर से मेंशन कर रही हूँ, दिस इज़ एक्स एक्सिस, ठीक है. और जो मैं येलो से कर रही हूँ दिस इज़ वाई एक्सिस, ठीक है. ये एक्सिस होते हैं. जहाँ पे ये एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं विच इज़ आई एम शोइंग विद दिस डार्क ब्लू कलर, दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है. ओरिजिन का वैल्यू इज़ ऑलवेज बी 0 0. अब एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है, जब भी आप एक्सिस में राइट साइड को चलोगे तो सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगे, ठीक है. और एक्सिस में जब आप लेफ़्ट साइड चलोगे तो वैल्यूज़ विल बी नेगेटिव. इसीलिए यहाँ पे ये 1 2 3 पॉजिटिव में लिखा हुआ है और यहाँ पे -3 -2 -1 सारे नेगेटिव में है. ऐसे ही जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो जब आप इसको अपवर्ड्स देखोगे, ये देखो सारे वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव, ठीक है. तो ऊपर की तरफ को ये पॉजिटिव और नीचे की तरफ सारी वैल्यूज़ नेगेटिव. अब पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई. तो लिखते कैसे हैं इसको, ऐसे लिखेंगे एक्स कोमा वाई. ये जो फर्स्ट वैल्यू एक्स है इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट गिवन होगा और वाई का मतलब है वो वाई एक्सिस पे एक पॉइंट गिवन होता है. जो डिस्टेंस है, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस तो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ. पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट बता देती हूँ. अब ये जो प्लेन था जो हमने ऊपर वाली पिक्चर में भी डिस्कस करा, अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे पूरे बनाए थे, ठीक है. तो वहाँ पे उस प्लेन में ये जो एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था, इसमें 4 पार्ट्स बन के पेज के उस प्लेन के. तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट. आप ऐसे ही मार्क करोगे. सेकेंड, दिस इज़ द थर्ड वन एंड दिस इज़ द फोर्थ वन एंटी क्लॉकवाइज. और ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो आपको यहाँ क्लियरली दिख रही होंगी, दिस प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेंट 1 में, ये क्वाड्रेंट 1 मेंशन है, इस क्वाड्रेंट 1 में ये देखो एक्स एक्सिस भी सारा पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी सारा पॉजिटिव है. तो इसमें जितने वैल्यूज़ होंगे वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगे. कैसे, जैसे 2, 3, 7, 8 ऐसे जो भी वैल्यूज़ होंगे. और वैल्यूज़ हम प्लॉट कैसे करते हैं, अगर मैंने लिखा है 2, 3 मीन्स एक्स की वैल्यू 2, तो एक्स वाले प्लेन पे मैं ये हुआ वैल्यू, ठीक है. और वाई पे 3, तो वाई में हम 3 तक जाएंगे ये, ठीक है. अदरवाइज आप इसको एक और वे से भी शो कर सकते हो कि वाई में 3 है, आप 3 के सामने प्लॉटिंग करोगे, इधर आपके पास 2 है, ये 2 तक प्लॉटिंग कर लिया. जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करें आप 3 से आओगे, यहाँ आप 2 से जाओगे. जहाँ पे दोनों ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ये एड्रेस है 2, 3, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हो गई. ऐसे क्वाड्रेंट 2 इज़ दिस. इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिखा है उसने, एक्स की जगह पे नेगेटिव लिखा, मतलब यहाँ पे एक्स जो है वो नेगेटिव में है और वाई जो है वो अगेन पॉजिटिव में है. तो अगर हमारे पास किसी पॉइंट का एड्रेस है -3 एंड 1, ठीक है, तो आप एक्स एक्सिस पे -3 और इधर 1, तो यहाँ पे जाओ ऐसे, इधर 1 से आओ, ये जो पॉइंट है ये -3 और 1 हो गया. अब आप आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ दोनों नेगेटिव ऑब्वियसली. ये देखो एक्स एक्सिस तो नेगेटिव था, अब यहाँ पे वाई भी नेगेटिव हो गया. अब दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो गई. तो अगर हमारे पास कोई एड्रेस है -2 -3, तो मतलब एक्स एक्सिस पे -2, वाई पे -3, ये इधर इस पॉइंट पे आ जाएगा. और जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस मीन्स एक्स एक्सिस इज प्लस और वाई वाला जो है वो अगेन नेगेटिव. इसके लिए भी एक एग्जांपल कर लेते हैं. 2, -3, 2 एक्स एक्सिस पे, ठीक है, -3 वाई एक्सिस पे, तो ये पॉइंट आ गया. ऐसे आप पॉइंट्स की प्लॉटिंग करते हो क्वाड्रेंट के साइंस देख के. अब मैं आपको डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. ये देखो ये जो लिखा है ना इसने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सीसा एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. अब कभी कभी ज़रूरी नहीं आपको इसी फॉर्मेट में दिया होगा पॉइंट, जैसे मैंने ये लिखे हुए हैं ब्रैकेट्स में.
आपको पॉइंट्स को वो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की टर्म में भी दे सकता है। कैसे? ऐसे लिख देगा कि इफ़ एब्सिसा ऑफ ये एब्सिसा, ठीक है, मैं इसको ब्लू से कर दूँ, एक सेकेंड, पिंक से कर रही हूँ, ये एब्सिसा, इफ़ एब्सिसा ऑफ द गिवन पॉइंट इज़ 3, तो मतलब x की वैल्यू 3 कह रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद तो x की वैल्यू हो गई 3 और ऑर्डिनेट, ये एक मिनट इसको, यस, ये ऑर्डिनेट का मतलब y का वैल्यू है, ठीक है। और ऑर्डिनेट ऑफ द वैल्यू, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज़ 4, तो इसका मतलब वो y की वैल्यू की बात कर रहा है। तो एब्सिसा x की वैल्यू, ऑर्डिनेट y की वैल्यू, दोनों मिलके जो बनाएंगे दैट इज़ कोऑर्डिनेट, एड्रेस ऑफ द थिंग। तो ये तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट हो गए। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि एक पॉइंट है, यही ले लेते हैं चलो जो मेंशन करा हुआ है हमने 2,3, 2,3 का x एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा। अब मैं इसको एक मिनट ये पॉइंट हटा देती हूँ यहाँ से लाइंस। ये 2,3 का x एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, तो x एक्सिस ये है, ठीक है। यहाँ से कितना डिस्टेंस हुआ ये, और ये कितना डिस्टेंस है जो मैं अभी प्लॉट कर रही हूँ, इसको मैं एक बारी येलो साइड, ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, ये 3, और ये 3 कितना है जितना y की वैल्यू थी। और अगर मुझे कोई पूछे y एक्सिस से कितना दूर है, तो y एक्सिस से ये है कितना दूर जितना x एक्सिस की वैल्यू थी। इस करके उसने लिखा है। कभी भी कोई किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछता है तो जब x एक्सिस वाले पॉइंट का पूछेगा, मैं इसको एक बारी फिर क्लियर कर दूँ, इसको एक बारी इरेज कर देती हूँ, थोड़ा मैसी हो गया। अब देखो, अगर मैंने एक पॉइंट प्लॉट करा, फॉर एग्जांपल इफ़ द पॉइंट इज़ ये रख लो, ठीक है, इट इज़ 3,4, 3,4 जो पॉइंट है, इस पॉइंट में अगर मुझे डिस्टेंस बताना है कि x एक्सिस से कितना दूर है, तो x एक्सिस से ये डिस्टेंस हुआ, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है जितना y एक्सिस पे वैल्यू है विच इज़ 4। और अगर मुझे को बोलेगा कि ये y एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट, तो मैं ये वाला पॉइंट बताऊंगी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है दिस वन, ये कितना पॉइंट है जितनी वैल्यू x एक्सिस की है। तो कभी भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा हुआ हो तो आप हमेशा उल्टा बताओगे। लाइक अगर y एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस पूछा तो x एक्सिस वाली वैल्यू लिख दोगे, और x एक्सिस का पूछा है तो y वाली वैल्यू लिख दोगे, और इसमें साइंस नहीं लिखने, नेगेटिव होगा तब भी आंसर आपका नॉर्मल नंबर आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी इन विद द नेगेटिव साइन, नेगेटिव डिस्टेंस कभी नहीं होता। This is your exercise 3.1 first question. What it says, how will you describe the position of a table lamp on the study table to another person? आपको किसी पर्सन को अपने टेबल पे पड़े हुए टेबल लैम्प का वो बताना है, पोजीशन डिस्क्राइब करना है, ठीक है। स्टडी टेबल पे एक टेबल लैम्प पड़ा है, किसी अनदर पर्सन को आपको उसका एक तरह से लोकेशन या एग्जैक्टली उसका पोजीशन बताना है। तो आप उसको, मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पेस्ट करती हूँ, ये देखो, मान लो ये आपका स्टडी टेबल था, ठीक है, और ये लैंप है, तो ऑब्वियसली आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। अब ये पूरे प्लेन में आप पहले उसको ऐसे बताओगे ना कि इस साइड से 15 सेंटीमीटर और इस साइड से 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ जैसे लैंप पड़ा है, तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़। आपको एग्जैक्ट उसी पॉइंट को डिपिक्ट करना है तो आप उसको ऐसे मेंशन करते हो। सो आप लिख सकते हो दैट, हाँ, एक टेबल में आप लेंथ वाइज बता देंगे कि इतने सेंटीमीटर्स है, एंड विड्थ वाइज बता देंगे कितने सेंटीमीटर, एंड वी कैन डिपिक्ट इट दिस वे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। स्ट्रीट प्लान है ये एक। सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स which crosses each other at the center of the city. These 2 roads are along the north south direction and east west direction. चलो पहले इतना ही प्लॉट कर लेते हैं। कौन कौन सी डायरेक्शन बताया उसने, नॉर्थ साउथ में है एक तो, ठीक है, और एक हम बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट, ये वाला, ठीक है। सो हमें पता है ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ, और इस तरफ को वेस्ट, इस तरफ को ईस्ट। नेक्स्ट इट इज़ सेइंग ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑन द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। बाकी ऐसे ही और भी बनेंगे, और उसने कहा है कि वो सारे के सारे
कैसे बनने हैं, सिटी के बीच में इनके पैरेलल पैरेलल बनेंगे। तो लेट अस प्लॉट, मान लो मैंने एक लाइन ए प्लॉट कर ली जो मुझे पैरेलल बनानी है, ठीक है। 2 then 3 then 4 then 5, ठीक है। और उसके बाद 200 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ओके फाइन। तो इस तरफ को भी 5 ही बनेंगे क्योंकि पैरेलल बनानी है। इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देती हूँ। 1 2 3 4 थोड़ा शिफ्ट कर रही हूँ ताकि वो स्पेस थोड़ा कम हो गया, यस। एंड 1 इज दिस 5, ठीक है। अब 5 स्ट्रीट हो गई। नाउ नेक्स्ट it is saying these 5 streets in each direction using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city in your notebook. Represent the roads and street by single line. Then ये plotting जो मैं कर रही हूँ यही आप करोगे। There are many cross street in your model. A particular cross street is made up of 2 streets, one running in the north south, another in the east west. Each crossing refers to the following manner. If the second street running in the north-south direction, fifth in the east-west, meeting in the crossing, then we will call it 2,5. Okay, फिर से समझना है इसको। सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो मतलब वो कौन सी स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, इसकी सेकेंड स्ट्रीट रनिंग नॉर्थ साउथ, इसकी बात हो रही है। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, ओके, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, ये हमारी फिफ्थ वन थी, ये होगी। अब इसको कह रहा मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2,5, ओके। सो ये कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, तो इट इज़ 2,5। यूजिंग दिस कन्वेंशन, इससे हमें समझ क्या आया, एड्रेस क्या है कि जो वो एक्स एक्सिस की तरफ को ले रहा है, बेसिकली उनको वो पॉइंट लिख रहा है पहले एक्स की वैल्यू पे, तभी उसने वेस्ट ईस्ट वाली जो है वो इसके पैरेलल का जो एड्रेस था वो अकॉर्डिंगली लिखा, और दूसरे वाला उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। सो नॉर्थ साउथ वाला जो है ईस्ट वेस्ट को कट कहाँ कर रहा है, 2,5 पे, अकॉर्डिंग टू देम। कैसे, नॉर्थ साउथ को सेकंड से मेंशन कर रहा है उसने, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसको नंबर 2 काउंट कर रहा है, और ये एक्स एक्सिस को डिपिक्ट कर रहा है, और इसको नंबर 5 कर रहा है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट। अब कह रहा है इसी अकॉर्डिंगली लिखो आप, हाउ मनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। तो 4 नंबर किसको देना है, अब आपको पता है नॉर्थ साउथ वालों में 4th जाएगा, ठीक है। तो आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो गया है उसमें 4 3 वाला बताओगे। तो ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ में 4th कौन सा हुआ, 1 2 3 4। मैं इसको ग्रीन से कर रही हूँ, एक सेकेंड, ब्लू से कर देती हूँ, ये वाला, ये हुआ, ठीक है। और 4,3 है, 3 हम किसको ले रहे हैं, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट वेस्ट को। सो ईस्ट वेस्ट में हमें लेना है 3, सो इट इज़ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इट इज़ दिस वन, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख देंगे, ये पॉइंट था इंटरसेक्शन का, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ लिख दोगे आप 4,3। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, वहाँ 3,4 है। आप बस एक चीज़ ध्यान रखना, उसने हमें जो नोटेशन दिया है उसने बताया था कि फर्स्ट जो वैल्यू है, अगर 3,4 है, फर्स्ट वाला जो ये है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ साउथ वाले को। तो थर्ड ऑफ नॉर्थ साउथ, कलर आई एम हाईलाइटिंग इट विद ग्रीन भी हो गया, कौन सा कलर लूँ मैं, पिंक, अच्छा पिंक तो कर लिया, ग्रीन ले रही हूँ, ठीक है। थर्ड वैल्यू अगेन नॉर्थ साउथ पे, तो नॉर्थ साउथ की थर्ड लाइन कौन सी हुई, 1 2, दिस इज थर्ड वन, ठीक है। और इसमें 4th किसको लेना है, ईस्ट वेस्ट को। तो 1 2 3 4, ये है 4th वन।
और ये कहाँ कट कर रहा है उस पॉइंट को मार्क करो। दिस इज़ 3,4। ठीक है, तो ऐसे आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं इसमें। सो ये आप ध्यान से समझना, एक्स बाय एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं दिए, बस ये याद रखना कि जो उसने हमें क्वेश्चन में दी थी वैल्यू, उसने किसको लिखा था पहले 2 पे, नॉर्थ साउथ वाले लाइन को। तो हमने बस एवरी टाइम नॉर्थ साउथ वाले को एक्स की तरह ट्रीट करना है और फिर ईस्ट वेस्ट वाले को वाई की तरह से। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे, सो दैट वी हैव डन। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।